नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आरआरबी अहमदाबाद की कट ऑफ आपकी सीबीटी 1 की क्या रह सकती है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। हम कैटेगरी वाइज हम जानने वाले हैं जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की क्या कट ऑफ रह सकती है। बाकी आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा रो स्कोर के आधार पर आंसर की आने के बाद का यह डाटा आपको मैं बताने वाला हूं। पूरा एनालाइज एक ही वीडियो में होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि आपकी कितनी सटीक कट ऑफ रह सकती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डेली करंट अफेयर की एक वीडियो डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करती है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे की जॉब प्रोफाइल या रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हो। आज की वीडियो में हम आरआरबी अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 516 है। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 7,740 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ क्या कट ऑफ रह सकती है, आपके पेपर का लेवल क्या था, इजी, मॉडरेट, हार्ड, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये सब हम रैंक मित्रा के डाटा के आधार पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इजी शिफ्ट थी, वहां यदि आपके 56 नंबर जो एवरेज रैंक मित्रा ने दिया था वहां 56 अबो थे, वो उसको इजी शिफ्ट माना है। 53 से 56 के बीच में एवरेज था, वो मॉडरेट था। और हार्ड शिफ्ट बिलो 53 था, उसको मैंने हार्ड शिफ्ट माना है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। यह वीडियो आप देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट इजी थी या फिर हार्ड थी या फिर मॉडरेट थी। यह वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो। तो आरआरबी अहमदाबाद की बात करूं तो आरआरबी अहमदाबाद में जो रैंक मित्रा पर स्टूडेंट ने डाटा दिया है वहां 32,384 स्टूडेंट ने आरआरबी रैंक मित्रा से आरआरबी अहमदाबाद वालों ने चेक किया है। टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो आरआरबी के जो रैंक मित्रा पर आंसर की चेक की है वो है 3,01,238 स्टूडेंट, जिसमें से अहमदाबाद के हैं 32,384। इसी के आधार पर हम कट ऑफ जानने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है। नॉर्मलाइजेशन आपका जैसे हार्ड शिफ्ट है तो वहां तो आपके 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज होते हैं। मॉडरेट में 5 से 7 नंबर इंक्रीज होते हैं। इजी शिफ्ट में 3 से 4 नंबर इंक्रीज होते हैं। कुछ कुछ शिफ्ट में नहीं भी होते हैं, ये भी रहता है। ये बाकी नॉर्मलाइजेशन जो आपकी शिफ्ट थी उस पर डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे कि जो वैकेंसी पोजीशन एक बार देख लो। आपकी सीबीटी 2 के लिए 7,740 कैंडिडेट आएंगे, जिसमें यूआर की 202 कैंडिडेट वैकेंसी है। एसी की बात करूं तो एसी के 79 और फिर 37 एसटी, ओबीसी के 137 और ईडब्ल्यूएस के 61 वैकेंसी यहाँ पर। अब हम रैंक मित्रा के अनुसार जो डाटा प्राप्त हुआ है 32,000 स्टूडेंट का आरआरबी अहमदाबाद से, वहां पर हम कंपेयर करके देखेंगे। साथ में यूआर की यहाँ पर सीट देख रहे हो आप, 202 वैकेंसी है और 15 गुना कैंडिडेट हम बुलाए जाएंगे, तो टोटल 3,030 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ आप यूआर के देखोगे तो 3,030 यानी 5500 अबो, यानी ये 55 से अबो रो मार्क्स है जो 3,000 कैंडिडेट यहाँ होते हैं। वहीं एससी की बात करूं तो 79 वैकेंसी के लिए 1185 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो एससी की यहाँ आप देख सकते हो 1185, लगभग 60 से अबो बन रहे हैं। जो अपर रेंज वाले यानी जिनके रो मार्क्स ज्यादा है वो ऑलरेडी यूआर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिनके रो मार्क्स या कट ऑफ से ज्यादा यूआर के कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, चाहे आप एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो। आप यूआर में भी काउंट किए जा सकते हो। और आप अपनी कैटेगरी में यदि यूआर की कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो आप अपनी कैटेगरी में रहोगे। इसी तरह एसटी की बात करूं तो एसटी में 37 पोस्ट के लिए 555 कैंडिडेट, यानी एसटी लगभग ये आप यहाँ देख रहे हो लगभग 60 के अबो, जो 60 रो मार्क्स है उससे अबो 442 कैंडिडेट है। ओबीसी की बात करूं तो 2055 कैंडिडेट, तो यहाँ ओबीसी 2055 कैंडिडेट है, तो लगभग 70 और 68 के बीच में 2000 कैंडिडेट होंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 915 कैंडिडेट चाहिए सीबीटी 2 के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के 915 कैंडिडेट भी आपको 70 से 65 के बीच में मिल जाएंगे। तो अब इसी के आधार पर हम जानेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आपने शिफ्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी, उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ हमने यहाँ कट ऑफ मैंने एक जगह रख दी है जहां आप देख सकते हो कि 202 वैकेंसी है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट है। तो यदि हार्ड शिफ्ट में था, यूआर कैटेगरी में आप हो तो 68 आपके रो मार्क्स है, तो आप सीबीटी 2 में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, इसमें प्लस माइनस 3-4 नंबर हो सकता है। बाकी मैंने बहुत ही
अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग 68 के आसपास आपके रो मार्क्स है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। यदि इजी शिफ्ट में है तो 72 प्लस आपको नंबर चाहिए, इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है तो। एसी कैंडिडेट के लिए बात करूँ तो एसी कैंडिडेट के लिए 58 नंबर मिनिमम चाहिए 62 में क्वालिफाई करने के लिए, और 62 यदि आपकी मॉडरेट शिफ्ट है तो चाहिए। एसटी कैंडिडेट 55 प्लस यदि हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप आसानी से 72 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। मॉडरेट में आपके 58 प्लस नंबर बनने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बताऊं तो 65 मिनिमम रो मार्क्स आपके होने चाहिए, और यदि हार्ड शिफ्ट में है तो, और मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपको लगभग 70 प्लस स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो 61 वैकेंसी है, 915 कैंडिडेट होंगे, तो वहां 66 आपको रो मार्क्स लगभग चाहिए, और 70 के आसपास आपको इजी शिफ्ट में चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ है बिल्कुल आसपास ही रहती है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि ईडब्ल्यूएस की ये यहाँ पर सर ने ज्यादा कैसे लिखती। ये तो ये एनालाइज करने के बाद ये सामने डाटा आया है, जो उसके आधार पे मैंने बताया। एक्स सर्विसमैन की 30 प्लस हार्ड शिफ्ट में है तो, और 35 यदि इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है तो 35 प्लस रो मार्क्स है तो आप 72 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 3-4 ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया जिन कैंडिडेट के चाहे एससी एसटी ओबीसी या एक्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, और यदि वो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो उसको यूआर की वैकेंसी के लिए काउंट किया जाएगा, और जो नीचे की वैकेंसी है, जो उनके कैटेगरी की वैकेंसी रहेगी, उनके लिए नीचे वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा जो यूआर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ यूआर की 76 से 81 के बीच में रह सकती है, एससी की 66 से 71 के बीच में रह सकती है, और एसटी की 62 से 66, और ओबीसी की 72 से 76 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 71 से 75 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन की 38 से 42 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। यह आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको बताया। नॉर्मलाइजेशन में मैंने बता दिया कि आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका स्कोर इंक्रीज होता है। तो यहाँ आप टॉपर भी देख सकते हो, आरआरबी अहमदाबाद के जो अब तक का डाटा प्राप्त हुआ है 32,000 डाटा में से टॉपर यहाँ सबसे ऊपर 87 है, और टॉप 10 में, और टॉप 10 में जो 10 नंबर पे है उसके 84.69 नंबर है। तो यदि आपके यहाँ इस रेंज के बीच में नंबर है तो आप CBT2 की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। बाकी हम ये अहमदाबाद की वीडियो आ गई, बाकी अदर जोन की भी एनालाइज करने के बाद मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।